हेलो नमस्ते। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। मेरा हर बात को ध्यान से सुन के समझ के फिर आप खुद से भी इस चीज़ को कर सकेगा या फिर आप देख के रखेगा तो आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा और आप इसको देखने के बाद भी किसी और को भी अगर आप अप्लाई करने देना चाहे तो करने दे सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपका जो भी डिवाइस है उसमें कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है और वहाँ पे आपको टाइप करना है arunachal.tet.in। ठीक है। तो arunachal.tet.in टाइप करके सर्च करेगा तो मिल जाएगा। या फिर आपको ऐसे वैसे टाइप वगैरह कुछ करने मन नहीं है देन आप मेरा इस वीडियो को का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको अप्लाई लिंक करके मिल जाएगा। तो अप्लाई लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेगा तो वो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको हम मान के चल सकते हैं कि एपटेट 2023 का वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे हम मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है और जो भी सिलेबस है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से एपटेट का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे कि क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और एक जगह है यहाँ पे आपको टॉप पे अप्लाई नाउ, जहाँ आपको पसंद है वहाँ क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकता है। हम यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। ठीक है। तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो लॉगिन पेज है उसमें लेके आता है, लॉगिन पेज में। और लॉगिन पेज भी साथ में है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे इस साइड में इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि लास्ट डेट वगैरह कब है वो सारा चीज़। ठीक है। तो ये रहा लॉगिन पेज हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अभी तो हम लोग यहाँ पे नया नया घुस रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेगा कि एक यहाँ पे है मिडिल में साइन अप करके, तो साइन अप वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। ठीक है। तो साइन अप वाला ऑप्शन पे हम क्या करेगा, क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिलता है यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में हमें अपना बारे में बेसिक सा इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि नाम हो गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव वाला देना है जहाँ पे ओटीपी आ सकता है। ठीक है। फिर आईडी प्रूफ में कोई भी आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कर सकता है वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वो आप सिलेक्ट करेगा। जो आईडी सिलेक्ट करेगा, जैसे कि आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर करना है, पैन कार्ड किया है तो पैन कार्ड नंबर को इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद हम एक पासवर्ड बनाएगा तो यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करेगा। वो सिंपल सा पासवर्ड रखिए, इतना मुश्किल वाला पासवर्ड रखना ज़रूरी नहीं है, सिंपल सा एक पासवर्ड यहाँ पे रखिए। वही सेम पासवर्ड को यहाँ पे री इंटर करेगा कन्फर्म के लिए। ठीक है। तो ऐसे करने के बाद फिर हमें यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, तो रजिस्टर का ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो हमारा जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है वहाँ पे एक ओटीपी चला जाता है, जो आगे आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। ओटीपी को इंटर करके फिर यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ओटीपी इंटर करके वेरीफाई करेगा तो फिर आपको ये लॉगिन पेज में वापस लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बोल के आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अभी जो आपने ईमेल आईडी यूज़ किया था वो यहाँ पे इंटर कर देना है और पासवर्ड तो हमने अभी बनाया था वो पासवर्ड इंटर करके फिर हमें यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार के पॉपअप आएगा कि अगर आप जो अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके देखेगा, पढ़ेगा ऐसे कुछ होने से, तो आप यहाँ पे आपको क्लिक हियर एंड रीड द पीडीएफ करके भी लिंक मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वो सब करने का ज़रूरत नहीं होगा, आप उसमें नहीं जाने से भी यहाँ पे आई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू, उसमें हम क्लिक कर सकता है। ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमें जो हमारा डेस्क बोर्ड जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन है स्टेप 1, उसमें गो का बटन आपको देखने को मिलेगा, तो हम गो का बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है। तो गो का बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमें अपना फादर्स नेम और अपना मदर्स नेम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो क्लास 10 पास या क्लास 10 का मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस बेसिस पे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जेंडर मेल है फीमेल है जो भी है वो करना है। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट है देन आप यहाँ पे येस करेगा, अदरवाइज़ आप नो करेगा। और यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अरुणाचल का हूँ तो यहाँ पे अरुणाचल सिलेक्ट करेगा। फिर अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो अरुणाचल का फिर मैं
जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे आपको जैसे कि कैटेगरी बोलने से तो OBC ST SC ऐसे करके काफ़ी सारे कैटेगरी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कैटेगरी देखने को मिलेगा। एक कैटेगरी है APST, तो APST जो अरुणाचल प्रदेश का जो भी ट्राइबल है उन्हें कहा जाएगा, और एक होगा नॉन APST जो उन्हें कहा जाएगा जो अरुणाचल का बाहर कहीं इंडिया का किसी भी कोने का हो लेकिन अरुणाचल का ट्राइबल नहीं है। चाहे आप ST भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो अरुणाचल का ST नहीं है देन आप नॉन APST वाला को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप PWD कैंडिडेट वगैरह है तो येस करना, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालने को मिलेगा, जैसे कि आपका विलेज या टाउन और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और पिन जो आपका अपना जगह का पिन आप गूगल पे सर्च करेगा तो भी मिल जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में भी वही सेम चीज़ आपको करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस में ही आपका प्रेजेंट एड्रेस है बोलने से यहाँ पे एक चेक बॉक्स देता है, वहाँ आप क्लिक करके आप प्रेजेंट एड्रेस को भरना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आप क्या करना है, सेपरेट से भरना पड़ेगा। फिर आपको नीचे में आपको सेव का बटन मिलेगा, तो आपको सेव का बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव का बटन पे क्लिक करेगा तो आपका जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट वाला स्टेप 2 जो यहाँ पे गो का बटन जो अभी एक्टिव हो गया, यहाँ पे ये जब स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा तो इस स्टेप 2 में भी जब ऐसे वाला ग्रीन टिक आ जाएगा तो फिर स्टेप 3 जो है कि इसमें फिर ये गो वाला बटन वगैरह जो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ स्टेप 2 का गो वाला बटन पे हम क्लिक करेगा, तो जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे अपडेट योर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताते टाइम को भी उस वीडियो में भी बताया था कि जैसे सीटेट में होता है वैसे ही यहाँ पे एपटेट में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड पेपर 1 जो आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है और पेपर 2 जो आपका अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आई वांट टू अपीयर इन दिस फॉलोइंग एग्जाम्स, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा। आप पेपर 1 को सिर्फ अप्लाई करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंड पेपर 2 को सिर्फ अप्लाई करना है तो उसको सिर्फ सिलेक्ट कीजिए। आप दोनों को करना चाहते हैं देन बोथ कर दीजिए, ठीक है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पेपर, अगर आप बोथ करेगा तो फिर यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा। पेपर 1 में आपका क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन विथ एलिमेंटरी 2 इयर्स का डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन विथ BEd है, वो आप देख के क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर उसके बाद सिर्फ पेपर 2 को किया है या पेपर 1 एंड 2 बोर्ड को किया है बोलने से फिर आपको पेपर 2 का इसमें आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको 2 देखने को मिलेगा। एक होता है सोशल साइंस और एक होता है मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। सोशल साइंस वाला जो है कि जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड का है वो सोशल साइंस को सिलेक्ट करेगा। मैथ्स एंड साइंस को वो सिलेक्ट करेगा जो इंसान साइंस बैकग्राउंड का है वो उसको सिलेक्ट करेगा। अदरवाइज आर्ट्स कॉमर्स वो सोशल साइंस वाला को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो करने के बाद उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे में 7 नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो आप 7 नेक्स्ट का बटन पे क्लिक कर लेना है। तो वहाँ जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पेपर के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों पेपर के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे अभी फाइनल ईयर में है क्या करके, तो आर यू अपेयरिंग, तो यहाँ पे नो ऑलरेडी पास द एग्जाम, तो उसको बस सिलेक्ट किया है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में है बोलने से तो आप आर यू अफेयरिंग में आप येस कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप ऑलरेडी पास कर रखा है ऐसे होने से तो आप नो ऑलरेडी पास द एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों पेपर बोर्ड पेपर किया है, तो यहाँ पे मुझे क्या है कि ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है वो यहाँ पे मांगा गया है। जैसे कि टोटल मार्क्स कितना है ग्रेजुएशन में, तो उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद कितना ऑब्टेन किया है उसको यहाँ इंटर करना है। फिर दोनों को इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे कैलकुलेट का बटन मिलता है, तो कैलकुलेट का बटन पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन में हम क्लिक करेगा। तो जैसे ही सेव का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जगह आ जाता है, जहाँ पे मुझे फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10 पास, 12 पास और DLED ग्रेजुएशन वो सारा चीज़ मांगा गया है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे चूज़ फाइल पे आगे जाके आगे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। वो सेम प्रोसेस सिग्नेचर में भी चूज़ फाइल पे जाके सिलेक्ट करके फिर अपलोड पे क्लिक करेगा। तो जैसे ऐसे
करेगा तो ये जगह में आपको फिर जितना अपलोड किया है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हो कि सबका ऐसे शो होना है। उसके बाद फिर आपको नीचे में सबको अपलोड करने के बाद नीचे में सेव का बटन है, तो सेव का बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही वहाँ क्लिक करेगा तो ये फिर से क्या हो गया, ये वाला एग्जाम मोड भी ग्रीन टिक आ गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी ग्रीन टिक आ गया। अभी हमारा स्टेप 5 जहाँ पे चालान यूजिंग ई ग्रास, ठीक है। तो हम यहाँ पे गो का ऑप्शन है, गो का ऑप्शन पे हम क्लिक करेगा। तो जैसे ही गो का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक मिलता है, जैसे कि यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पे का ऑप्शन पे आपको बस क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो ई ग्रास का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। और ई ग्रास का पोर्टल में यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारे चीज़ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, SCERT को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिपार्टमेंट में आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCERT करके जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट में SCERT वाला होगा। उसके बाद पेमेंट टाइप में हमें सिलेक्ट करना है एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और ऑफिस लोकेशन में पापुमपरे करना है। उसके बाद ऑफिस नेम में SCERT ईटानगर ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर पीरियड ईयर में आपको क्या करना है, 2025 एंड 2026 उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे वन टाइम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्म नंबर वगैरह, फॉर्म ID वगैरह को आपको स्किप करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको बस ऐसे छोड़ना है। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे में आपका जो एग्ज़ाम फीस है, तो एग्ज़ाम फीस कितना है आपका वो आप देख के, जैसे कि आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फ़ी कितना है और आप कौन सा कैटेगरी का है वो देख के आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्ज़ाम फीस का अमाउंट को इंटर कर देना है, ठीक है, सही सलामत से। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे नेम में मतलब पेयर नेम है तो इसमें कैंडिडेट का नाम को इंटर करना है। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। और बाकी जो डिटेल्स मांगा जा रहा है जैसे कि डिपार्टमेंट टैक्स ID, पैन, ब्लॉक नंबर, ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे चुपचाप छोड़ देना है, ठीक है, स्किप करना है, वो मैंडेटरी भी नहीं है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, पेयर नेम में कैंडिडेट का नाम एंड उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर को इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे में हमें देखने को मिलता है सबसे लास्ट में पेमेंट गेटवे का। तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक है, तो सिलेक्ट बैंक में आप क्लिक करेगा तो वहाँ पे ई पे का कुछ ऑप्शन आएगा, तो उसको आप वही एक सिंगल आएगा तो उसी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है इसको आप यहाँ पे कैप्चा का इसमें इंटर कैप्चा में इंटर करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट का बटन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट का बटन पे क्लिक करेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं करना है, बस नीचे में आपको देखना है कि आई एग्री एंड डिसएग्री का बटन है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री वाला में सिलेक्ट करना है, फिर आपको प्रोसीड में क्लिक करना है, ठीक है। एग्री में सिलेक्ट करके प्रोसीड में सिलेक्ट करना है। तो उसमें जैसे ही सिलेक्ट करेगा यहाँ पे आपका पेमेंट करने का जगह जो आ जाता है। तो पेमेंट जो किस वे से आप करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या आपका UPI, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं UPI से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं UPI वाला को सिलेक्ट करेगा। तो हम UPI में जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमें मांगा जा रहा है इंटर UPI ID या फिर UPI QR। तो मैंने यहाँ पे UPI QR को सिलेक्ट किया, फिर पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको एक चालान, जो पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको रुकना है, कुछ नहीं करना है, पेमेंट करके रुकना है, तो ये चालान जो है कि जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस चालान को क्या करना है कि आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके सेव कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करना है कि आपको वापस निकल जाना है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचने के बाद आप जो डायरेक्टली कट करके री से आप जो arunachalteth.in में वापस जा सकता है, ठीक है। वापस जाके आप वापस से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे कि अगर आपका ये वाला पे चालान यूजिंग ई ग्रास वाला जो ये ग्रीन टिक जो नहीं आता है बोलने से, इनकेस नहीं आता है बोलने से, तो आपको गो में क्लिक करके अंदर जाके फिर वहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में बैक का
ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप बैक का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ये ग्रीन टिक दिखने लगेगा। उसके बाद ये स्टेप 6 में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 6 में आपका चालान जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो स्टेप 6 में आपको गो का ऑप्शन पे, गो का बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गो का बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ई चालान रिसीव अपलोड का जगह आ जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे GRN नंबर मांगा जा रहा है, जो आपका उस चालान का उसमें PDF जो हमने सेव करवाया था उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और कौन सा डेट को आपका चालान पेमेंट हुआ है वो डेट को आप डाल देना है। उसके बाद वो चालान को आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके सिलेक्ट करना है और आपका वो PDF जो है कि 150 KB से ज़्यादा नहीं होना है। अगर ज़्यादा हो रहा है बोलने से आगे उसको आप जो ये कर लीजिएगा, उसका साइज़ को थोड़ा कम कर लीजिएगा। उसका मतलब जितना भी साइज़ है उसको कम कर लीजिएगा। 150 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब करने के बाद फिर सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अपलोड चालान रिसीव भी ग्रीन टिक हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन रिसीव स्टेप 7 यानी कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे बस यहाँ पे कन्फर्मेशन रिसीव को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम गो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारा जो कन्फर्मेशन पेज है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स है कि वो आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है लेफ़्ट साइड ऊपर में। तो प्रिंट का ऑप्शन पे आप तो क्लिक करके उसको आप डायरेक्टली प्रिंटर से कनेक्टेड है तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप उसको PDF में सेव करके भी रख सकते हैं, बाद में काम भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको बस प्रिंट करके रख लेना है या फिर PDF में आप सुरक्षित से सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद और कुछ नहीं करना है। इसी वेबसाइट में आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है और एग्ज़ाम डेट वगैरह, एडमिट कार्ड कब होगा, वो सारा चीज़ अपडेट भी आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप आगे शेयर कर सकते हैं। और आपको ये सब वीडियो देख के मेरा मेहनत नज़र आता है तो आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए एंड नियर एंड डियर को भी रिकमेंड करके उन्हें भी सब्सक्राइब करवा के सपोर्ट करने दीजिए। तो इतना ही आपसे मैं कह सकता हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक देख देने के लिए आप सभी का दिल से